जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। कानून सख्त से सख्त बनाने का प्रयास किया है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 3 साल तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड एवं सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाना सम्मिलित है। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी सहित कोई भी व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की, और मुद्दा है राजस्थान विधानसभा में गवर्नमेंट 1998 के जो एक्ट बना हुआ था, कानून बना हुआ था, उसमें संशोधन किया है। संशोधन इस बात को लेकर भर्ती में अनुचित साधनों का प्रयोग और एग्जामिनेशन में अनुचित साधनों यानी कि इलीगल अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो कानून में उसको और सख्त किया गया। हालांकि कानून पहले से भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून रोक पाएगा। बड़ी बात यह रही कि जब
बिल पे चर्चा हो रही थी, उस दरमियान सीएलपी लीडर यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया भावुक हो गए और भावुक होकर के वो अपनी पीड़ा जाहिर करने के साथ ही फपक पड़े, यानी कि एक एक्सट्रीम इमोशंस उनके देखने को मिले और काफी परेशान नजर आ रहे थे कि गरीब कोई होता है, हम उसको न्याय नहीं दिला पाते हैं। निश्चित रूप से एक पीड़ा उनकी है जो जनता से वो अपना फीडबैक लेके गए थे। होना चाहिए, कुछ अलग अलग सुझाव है, लेकिन बस बात यह है कि कानून पहले से भी बना हुआ था, तो आखिर हुआ कैसे कि दुस्साहस लोगों का बढ़ता चला गया, गैंग्स बन गई भर्ती कराने के लिए। आपकी चाहे एग्जाम के दरमियान नकल कराने की बात हो या डमी कैंडिडेट बैठाने की बात हो, ये दो तमाम चीजें हैं। कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से नकलचियों पे या इस तरह के गैंगस्टर्स पे किसी तरह का कोई खौफ दिखाई नहीं दिया। कानून का भय होना चाहिए, जो दिखाई नहीं दिया। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र धावाई जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जब ये बिल पास हो रहा था तो अपोजिशन के ओर से कहा गया कि तो ऑलरेडी भी था, लेकिन सरकार नाकामयाब रही इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए। ये प्रतिपक्ष का एक हमला था आप लोगों पर कि अभी भी जो बिल लेकर के आए हैं इस पे कोचिंग माफियाओं पे किसी भी तरह का कोई नकेल लगाने का आपने इसमें प्रावधान नहीं रखा। और कोचिंग को माफिया इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि वो जो पेपर जो देखा जाता है, अक्सर ये माना जाता है कि कोचिंग माफियाओं ने जैसे सेट किया। ये प्रतिपक्ष के आरोप रहे हैं सर। देखिए, प्रतिपक्ष के आरोप, मैंने भी पूरी विधानसभा की कार्रवाई को देखा है और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से बात की, क्योंकि देखिए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये तमाम हमारी जो विधायिका हैं ये कानून बनाने के लिए सक्षम हैं और यही कानून बनाती हैं। और जो भी वहां विधानसभा में बैठते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, सभी को कानून बनाने का अधिकार है और विपक्ष और सरकार मिलकर ही कानून को पारित करती है। तो आपने जैसा कि देखा कि ध्वनि मत से ये कानून पारित हो गया। इसमें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय, एक तो ये तो नया विधेयक है। उसके अलावा जो पुराना विधेयक है वो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम। ये संशोधन विधेयक है जो कि 1992 के अंदर जो कानून बना हुआ था, उस कानून के अंदर इतने सख्त प्रावधान नहीं थे जितने की सख्त प्रावधान इसमें किए गए। जैसा कि इसमें मतलब 5 साल से 10 साल की सजा है, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना है, संस्थानों की संपत्ति करने का है, तमाम तरीके हैं जो नकल के अंदर पकड़े जाएंगे या जो नकल करवाने में वो होंगे या नकल के माफिया होंगे, उनको गैर जमानती धाराएं हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सख्त कानून है। इस सख्त कानून के बाद में, और ये बात भी सही है कि कानून से किसी भी अपराध को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराध को नियंत्रण करने के लिए कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो पहले से जो सख्त कानून नहीं था, इस कानून का माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं से और सभी से वादा किया था कि हम सख्त कानून लाएंगे, और वो सख्त कानून लाए। और आज हमें इस सख्त कानून की पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके के सख्त कानून होने चाहिए, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर जो नकल माफिया सक्रिय है, चाहे अन्य राज्यों में भी है, राजस्थान में ये पहल की है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये कानून आगे चलकर इन नकल माफियाओं के गिरोह को मतलब पूरी तरीके से, उम्मीद तो यही है कि कानून बना तो निश्चित रूप से उसका असर भी दिखना चाहिए, लेकिन अब कितना होगा। पहले जो कानून बना था उसी की तरह निष्प्रभावी, इस वजह से कह रहा हूं मैं कि कोई खौफ नहीं था कानून का डर भी होना चाहिए। हम कहा स्लोगन भी यही होता है कि आम व्यक्ति में विश्वास और अपराधियों में भय, एक नजीर के रूप में कुछ चीजें जानी चाहिए। मैं शैलेंद्र जी के पास में आना चाहूंगा। सर, आरोप आप लोगों पे भी लगे, जब बहस हो रही थी कहा यह गया कि एटलीस्ट इस गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अरेस्ट तो किया, एसओजी को तो दिया, उनपे ऐसी धाराएं तो लगी, लेकिन जांच दूसरे एजेंसी से कराई, लेकिन थाने से बाहरी जांच नहीं दी। आप लोगों के वक्त 5 बार एग्जाम पोस्टपोन किए गए, ऐसे मामले आप लोगों के सामने भी आए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगा कि आप लोगों ने तो माफियाओं को ही बचा दिया, उस समय पुलिस से आगे, थाने से आगे जांच ही नहीं करवाई। देखिए, हमारे टाइम पे जो बात हुई, आप जैसा बता रहे हैं कि थानों से जांच कराई गई, हमारे 1-2 छुटपुट घटनाएं हुई थी, उसको हमने उसी समय उनका निदान कर दिया, सेंटर्स को चेंज कर दिया, परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया। और आप बताएं, आज जो रीट परीक्षा है उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई है। आज जो एसओजी ने गिरफ्तारियां की हैं वो तो बहुत लिमिटेड गिरफ्तारियां हैं, 45-50 लोगों को गिरफ्तार करके आज वो जांच ढीली हो गई है एसओजी की। आगे जो बड़े इसमें किंगपिंग थे, जो आपराधिक षड्यंत्र जिन्होंने रचा, वो तो अभी छूट बाहर है, उन पे तो अभी
पूरी तरह से शिकंजा कस ही नहीं पाई एसओजी। ना तो वो आप देखिए डीपी जारोली जी हैं, वो अब घूम रहे हैं डीपी जारोली जी, जोधपुर विश्वविद्यालय में जाके वो वाइवा ले रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनसे पूछताछ नहीं की। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का इसमें क्या रोल है, उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई। पूरी तरह से सबको पता है कि इसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पाराशर गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे जो इसके संरक्षक हैं वो मुख्यमंत्री स्वयं है। तो क्या एसओजी मुख्यमंत्री सीएमओ तक जांच कर पाएगी? क्या एसओजी सुभाष गर्ग मंत्री जी तक जा पाएगी? क्या एसओजी जारोली जी से बात कर पाएगी? क्या एसओजी गोविंद सिंह डोटासरा जी से जांच कर पाएगी? तो ये तमाम बातें ऐसी हैं, ये सिर्फ इन्होंने लीपापोती करने के हिसाब से ही एसओजी को जांच दी है, जिसमें छोटे लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और बड़ी मगरमच्छ और मछलियां जो आज भी स्वतंत्र एक सवाल है मेरा, एक सवाल मैं इस पे आ जाता हूं। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि लीपापोती करने के लिए एसओजी को जांच दी गई, क्या माना जाए अगर एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी के पास में जांच जाती है तो उसे लिंगर ऑन करने के लिए किया जाता है? वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी डाउट हो रहा है आपको ये? हम देखिए, हमने हमेशा कहा है कि एसओजी क्या एक दायरा है। एसओजी ना तो मंत्री की जांच कर सकती है, ना बड़े लोगों की जांच कर सकती है, ना राजीव गांधी स्टडी सर्किल और सीएमओ तक जो आज जारी है उसकी जांच कर सकती है। तो उसकी एक लिमिटेशन है, मर्यादा है। हम चाहते हैं कि जो युवाओं के साथ धोखा किया गया है, जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो जिस तरीके से सरकार ने उनको एक तरह से सपना दिखा के हमने बहुत बढ़िया राष्ट्रीय पर्व मनाया और उन्होंने उनको उसको अपने पीठ पे शाबाशी ठोकी, हमने 16.5 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कराई और राष्ट्रीय पर्व के रूप में माना है, उसको आज रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारी समय खराब हो गया, हमारे पैसे हो गए, बर्बाद हो गए। अब जो कानून उन्होंने बनाया है, मैं उस पर आना चाह रहा हूं क्योंकि आप उसको ले गए थे, डिबेट आज इसी पे है कि जो ये कानून है रोकथाम कानून, ये 1992 में बना था। इनको क्या करना चाहिए था कि जो आज ये सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाए, तो 92 में जो कमियां रह गई थी उस कानून में, उसको रिपील करना चाहिए था और इसके बाद उसको ये जो कानून ये लाए, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा एक प्रावधान मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 10, 11, 12 कि इसमें भी अभी कठोर प्रावधान नहीं है, इसमें भी इन्होंने गलियां निकाल दी हैं। आप देखिए सेक्शन 10 है जिसमें शास्ति और दंड का प्रावधान है, उसमें लिखा गया है कि 3 वर्ष और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो अनुचित साधनों में लिप्त या लिप्त होने का प्रयास करता है, उपबंधों का उल्लंघन करता है या दुष्प्रेरित करता है तो 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि और 10 करोड़ तक का प्रावधान। एक तरफ तो आप बता रहे हो कि 9 महीने के लिए 1 लाख जुर्माने के लिए 9 महीने का प्रावधान और एक तरफ आप कहते हो कि 10 करोड़ के लिए 2 वर्ष का ही प्रावधान। ये खामी है। आप ये देखिए कि अगर सेक्शन 11 में अगर कोई अभ्यर्थी दोष सिद्धि ठहरा दिया जाता है तो 2 वर्ष की कालावधि के लिए उसको सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्यों साहब 2 वर्ष क्यों? उसको आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों पे। आप देखिए गली निकालिए, आप देखिए कि जो संस्था है जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो संस्थाएं हैं और जो व्यक्ति हैं वो अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उन संस्थाओं में भी इन्होंने गलियां निकाल दी हैं कि उनकी संपत्ति को जब्त करने से पहले आपको सरकार से अनुमोदन लेना पड़ेगा। आपने फिर गली निकाल दी, पहले ही पेंडेंसी इतनी पड़ी है, आप सेंशंस देती का है राज्य सरकारें सेंशंस देते नहीं। तो आज की तारीख में गहलोत सरकार जो है वो भ्रष्टतम सरकार है राजस्थान की। और आपने देखा होगा हर परीक्षा, मैं रीट ही नहीं, जेईएन की परीक्षा लो, एसआई की भर्ती लो, आप जो भी भर्ती उठाएंगे वो नकल ग्रोह, और ये नकल ग्रोह इनके द्वारा ही पाया गया है। जो कांग्रेस सरकार के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, अभी आप देखिए एक आरोपी छूटा और वो जाके एक विधायक जो कांग्रेसी विधायक है उनसे गले मिल रहा है और होली खेल रहा है। तो ये सब जो चीज, इसीलिए हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय सतीश जी पूनिया ने, उन्होंने कहा विधानसभा में कि आप ये जो बिल लाए हो इस बिल को कठोर बनाओ। अभी ये कठोर नहीं है, आपने गलियां निकाल दी इस बिल में। मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 10 की मैंने बात की, 11 की बात की, 12 में आप देखिए, 12 में ये सरकार कानून आप लाए हो, कानून को और कठोर बनाओ क्योंकि सरकार की मंशा और नियत साफ नहीं है। सरकार की मंशा और नियत साफ नहीं है। नियत की बात की जा रही है। मैं राजेंद्र मेघवाल साहब से आपको जवाब दिलवाऊंगा इस बात पे। राजेंद्र जी, बात सरकार की नियत को लेकर के, खैर चलिए सब पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है और हाउस में इसकी डिबेट हुई है, उसके बाद अब ये कानून बनने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि वास्तव में एक तकलीफ जो सबसे बड़ी है वो तकलीफ ये है कि तकलीफ ये सबसे बड़ी है कि हम क्यों ना ऐसी चीजों को रोकें, ऐसी एक्टिविटीज को रोकें जो जरूरी है, क्योंकि समाज की के प्रति गवर्नमेंट की जवाबदेही भी है। पॉलिटिकल जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटी इस वजह से कह रहा हूं कि तो प्रकट ही बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो उन लोगों की जवाबदेही है। फिर चले मैं आपके पास में आऊंगा, उससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो काफी डीपली इसको लेकर के इन्होंने देखा भी है। मिथिलेश जी, क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट बिल तो लेकर के आ गई, उसे पास भी करा लिया, कानून भी बन जाएगा,
लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रोक पाएंगे अभी भी? देखिए योगेंद्र जी, जो सबसे पहले तो कि कुछ शुरुआत तो हुई, ये इसके लिए तो बधाई की पात्र है गवर्नमेंट, इसमें कोई शक शुबा नहीं है जी। क्योंकि ये लंबे अरसे से दरकार थी और ये नकल आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से राजस्थान में एक बहुत बड़ा कोकस डेवलप हो गया था और उसको ब्रेक करने के लिए कई बार हर सरकार ने कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे रसूखदार लोगों के राजनेताओं से इतने गहरे संबंध थे कि कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाया और ऐसा बिल नहीं ला पाया। तो बिल तो लाए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन इसमें एक कुछ कमियां हैं कि कुछ गलियां छोड़ दी। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी खामी है कि कानून तो हमारे पास पहले भी गुंडा एक्ट था, अगर वो लागू करके भी हम रीट की चीट में अगर हम पकड़ते तो हम करते। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एक्ट को और थोड़ा पैना और थोड़ा धारदार बनाने की दरकार है, ये शक शुबा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि हम ने 10th 12th से लेकर कॉलेज एजुकेशन और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लिए, लेकिन नजारा यह है कि जिन यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने पेपर आउट किए, जो जेल जाकर आए, उन्हें BOIS यानी जो पेपर सिलेक्शन की कमेटी होती है डीन की, उसमें मेंबर बनाया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जो जेल काट कर आया। जब आप दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपेंगे तो कैसे बात चढ़ेगी? जब प्रदीप पारासर की पत्नी प्रतिभा पारासर आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में मेंबर है, तो आप कैसे ईमानदारी की गुरेज करोगे? तो आपको ठीक है, आपने कानून बनाया, उसके लिए बधाई के पात्र है, लेकिन वास्तव में आप इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसके जो बैक्टीरियाज हैं जो सिस्टम में फैल गए हैं, उस सिस्टम को रोकना होगा। इसका नजारा हमने देखा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में आ गया जो केवल कागजों में था, और दुर्भाग्य देखिए कि एजुकेशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, UDH सेक्रेटरी, तमाम अधिकारी, कई वाइस चांसलर, जब जाके यूनिवर्सिटी का एक्ट कैबिनेट में जाता और कैबिनेट से सदन के पटल तक चला गया, जो हमें बता रहा है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह खोखला हो चुका है, हम भ्रष्टाचार में आखंड तक डूब गए हैं। और ऐसे में कानून लाना तो अच्छी बात है, लेकिन कानून का ईमानदारी से पालना, हम देख रहे हैं रेप के केस रोज बढ़ रहे हैं, 376 है ना हमारे पास, 302 है ना हमारे पास, मर्डर केस बढ़ रहे हैं। तो केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। इस नकल के विरोध एक आम आदमी को जागरूक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आज ये आ गया कि एक स्टूडेंट बचपन से ये देखने लगता है, जब पता लगता है उसका रिश्तेदार कोई चीट करके नौकरी लग गया, तो पढ़ाई के बजाय चीट की रास्ता ढूंढने लग जाता है, कैसे मुझे पेपर मिलेगा। जो एक माइंड सेट हो गया है पर्टिकुलर राजस्थान में, और उसमें भी वेस्टर्न राजस्थान में जालोर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, उस बेल्ट में जबरदस्त यूथ में है, वो पढ़ाई कम करते हैं और नकल के रास्ते, जुगाड़ की जो तकनीक है वो ज्यादा ढूंढते। तो जो माइंड सेट है वो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उस माइंड सेट को चेंज करना आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो ये है कि हम उस माइंड सेट को कैसे चेंज करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है, क्योंकि आज जो नकल विरोधी एक्ट लेके आए हैं, ठीक है लाए हैं आप, अब उसमें बीजेपी वाले कह सकते हैं कि हमारे यूपी वालों की इन्होंने कॉपी की है। चलो कॉपी करके भी प्रदेश का भला हो तो हो, क्योंकि राजस्थान का युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त है और इस त्रस्त का लेवल इतना हाई है कि हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तमाम जो चीजें हैं वो बहुत नेगेटिविटी में डूब रही है। आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकले हुए कई बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने नियामक आयोगों से योग्यता नहीं ली और डिग्रियां बांट दी। खूब पैरामेडिकल के बच्चे ढूंढ रहे हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं। ऐसे हमने एग्रीकल्चर में देखा, बिना ICAR के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने डिग्री बांट दी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जो स्टूडेंट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको करप्शन फ्री नहीं बनाएंगे तो केवल कानून से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सिस्टम में हो क्या गया है कि पूरा करप्शन भूल गया है। आज की तारीख में राजस्थान की हायर एजुकेशन सिस्टम ICU में है। यहाँ के कितने ही वाइस चांसलर अनक्वालिफाइड हैं, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं। कई वाइस चांसलरों के लिए सदन में कहना पड़ा कि हम FIR दर्ज करेंगे हायर एजुकेशन मिनिस्टर को। तो ये जो हादसे हुए हैं, ये जो घटनाएं चल रही है, उसको रोकने के लिए दोनों दलों को, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर नष्ट हो गई तो राजस्थान का भविष्य नष्ट हो जाएगा। ये क्रिमिनल और अपराधी जो बढ़ते जा रहे हैं, गैंगरेप बढ़ते जा रहे हैं, हार्डकोर क्रिमिनल बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक मेजर रीजन ये है कि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम पार्शलिटी से भरा हुआ है, यहाँ पारदर्शिता नहीं है। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग, हमारा अगर आनंद पाल की बात करें तो वो भी BEd किया हुआ था, वो टीचर नहीं बना तो बहुत बड़ा अपराधी बना। ऐसे अगर हम खूब सारे अपराधियों की बात से मैं सहमत होता एक बात कहूंगा। मैं कल ही, एक दिन पहले ही एक SHO से ऐसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कहां से आ रहे थे आप, निकले आगे से, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी मुलजिम को लेके आया था।
उस मुलजिम की वो खासियत बता रहे थे कि वो 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसा भी भारी भरकम ताला 10 से 15 सेकंड में तोड़ सकता है। 50 नकबजियां की उसने। पूछा गया उससे कि साहब जॉब नहीं मिला, तो फिर ये मुझे ठीक लगा तो इसी में चला गया। ये मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए और चिंता का विषय होना चाहिए। कानून आया है, मुझे लगता है कि प्रभावशाली तरीके से इसे लागू करना चाहिए। अगर हम किसी को संरक्षण देंगे या फिर छींटियां हम पे लगते रहेंगे या हम अपना अपना खेलते रहेंगे, मुझे लगता है कि कोई ऐसी ताकत जरूर है जो हमारे जो कृत्य हैं उनको देख रही है। हमें डरना होगा। और मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, मिथिलेश जी ने कहा कि पहल की है, आगे बढ़ाइए। कम से कम जो एक नेक्सस जो बन गया था उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। पॉलिटिकल बयानबाजी कुछ भी हो सकती है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट दोनों हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है भारत के भविष्य का। मैं राजस्थान के भविष्य की नहीं, भारत के भविष्य की बात कर रहा हूं। आज समाज का कोई भी युवा वो देश का भविष्य है। अगर हम उनकी चिंताओं को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि राजनीति से ज्यादा जरूरी है कि हम उस पर फोकस कर सकें, इसे प्रभावी बना सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से नैतिक दायित्व, मॉरल ड्यूटी जो हम सब की होनी चाहिए, चाहे हम युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, चाहे उनके अभिभावक हैं, चाहे हमारे सिस्टम के लोग हैं, चाहे राजनेता हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं, चाहे कोचिंग संस्थानों के लोग हैं, चाहे शैक्षणिक संस्थानों के लोग हैं, हम सब की एक नैतिक दायित्व है। आज हम किसी पे आरोप लगाकर इस तरीके से बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है जिसका कि स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर इसमें तमाम तरीके की जो बातें कह रहे हैं, अगर वो सुझाव थे तो वो सुझाव भी वहां पे डिस्कस किए गए और उसके बाद में विपक्ष के सहयोग से ही ये बिल ध्वनिमत से पारित हुआ। मेरे दोस्त बैठे हैं भाजपा के, शैलेंद्र जी, उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये बिल पारित करवाए, लेकिन 2013 से 18 के बीच में आपकी सरकार थी, 5 बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई थी, नकल हुई थी, किसी भी थाने से अगले स्तर तक वो जांचें नहीं हुई। तो आज आप इस चीज को देखिए ना, वहां पर आपने किसी को पकड़ा तक नहीं। जो माफिया जिस तरीके से राजस्थान में संगठित हो गया था, उस माफिया को रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी। 1992 का कानून इतना सख्त नहीं था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती। राजस्थान सरकार ये जो संशोधन विधेयक लाई है, उस संशोधन विधेयक में जल्दी से जल्दी राज्यपाल के इस पर हस्ताक्षर हो और केंद्र सरकार इसको वेट करे ताकि ये जल्दी से जल्दी कानून बने। इस बात की हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। तो ये सारी बातें हैं, तो कानून सख्त बनेगा तो अपराधियों में पूरी तरीके से, निश्चित बात है कि अपराध को कानून से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कानून को सख्त बनाकर ही अपराध पर सख्ती की जा सकती है, जिससे अपराधियों में भय हो और जो उसके अंदर प्रभावित लोग हैं उनके अंदर विश्वास। मैं ये बात कहना चाहूंगा राजेंद्र जी यहाँ पे कि ये आरोप बहुत लगे दोनों तरफ ही, दोनों की पार्टियों पे आरोप लगे कि राजनीतिक संरक्षण कहीं न कहीं मूल जड़ है इसकी। मुझे लगता है कि उससे बाहर कैसे निकला जाएगा। मैंने जैसे पहले कहा ना कि अगर मेरा या अपने अपने करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें हमें उस दुर्भावना मैं इस वजह से कह रहा हूं, भावना बेशक चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी की हकों को मारा जाता है वो दुर्भावना ही है। देखिए योगेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है और राजस्थान में किसी भी मामले के अंदर, चाहे पुलिस चाहे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे एसओजी कर रही है, चाहे एटीएस कर रही है, कहीं पर भी राजनीतिक संरक्षण का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर इनको लगता है जैसा इन्होंने विधानसभा में इन्होंने कहा, आपके डीपी जारोली कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक संरक्षण था, उनका बयान है। अरे राजनीतिक संरक्षण था तो आप इसको बर्खास्त किया, बताइए ना, आपके पास में अगर कोई इनपुट है आप एसओजी को जाके बताइए। हमने तो एसओजी के बगैर जांच नहीं जा पा रही है। एसओजी जांच खुद आज के बारे में बता दीजिए ना। 2013 से 18 के बीच के अंदर 2013 से 18 के बीच में मुझे एक बात बताइए ना, यूपी के अंदर घोटाला पड़ा, यूपी के अंदर सीबीआई जांच हुई क्या? यूपी के अंदर सीबीआई जांच हुई थी क्या? यूपी के अंदर सीबीआई जांच हुई थी, आप बताइए ना। यूपी के अंदर हुई, गुजरात के अंदर हुई, बिहार के अंदर हुई, हरियाणा के अंदर हुई, आप बताइए सिर्फ राजस्थान के अंदर जब अच्छी जांच चल रही है इसके अंदर आप कह रहे हैं मंत्री सुभाष का आप जो कानून पारित किया तक ये हाथ जारी है, इस वजह से आप विधानसभा से कानून पारित हो रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा में कानून पारित कर दिया विपक्ष के सहयोग से, आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि 72 सांसद 72 विधायक को बयान नहीं दे रहे, भाजपा के 72 विधायक शक्ति है, आप बताइए ना, आप कानून क्या कर रहे हैं? दलितों को 72 विधायक क्या कर रहे हैं? आप अपने विधायकों से सवाल कीजिए, आप अपने विधायकों से सवाल कीजिए। भ्रष्टाचार में
से सवाल कीजिए, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से सवाल कीजिए, विधानसभा के अंदर महिला नहीं उठाते तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? सुने शैलेंद्र जी, लेकिन एक बात कही अभी मित्रेश जैमी साहब ने कि कम से कम चलिए ये पहल तो शुरू की। देखिए पूर्ववर्ती सरकार के पास में उस पर भी आरोप लगा, आपकी सरकार पे भी आरोप लगे हैं। 5 साल इनको किसने रोका था? इनको बनाना चाहिए था ना कानून, नहीं बनाया उन्होंने। एक बात सुनिए कि ये आज की नहीं है, ये पुरानी वो चलती आ रही है। बीमारी आज की नहीं है कि 3 साल में बीमारी पनप गई, बीमारी बहुत पुरानी है। उसको तो इलाज की कोशिश नहीं की गई पहले। योगेंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कानून बनाया ये जो कानून लाया जा रहा है, हम यही कह रहे हैं कि इसमें जो खामियां और गलियां छोड़ दी गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 10, 11, 12 में जो गलियां छोड़ दी गई हैं, वो गलियां किस लिए छोड़ी आपने? अगर आपकी नीयत साफ होती, मंशा साफ होती, ऐसे आपके पॉस्को एक्ट बना हुआ है कि आज नई बलात्कार हो रहे हैं। राजस्थान बच्चियों के बलात्कार के मामले में पहले नंबर पर। राजस्थान में कितने पॉस्को हो गए आप बताइए ना? राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉस्को हो गए। राजस्थान के अंदर सबसे आप देखिए 41% मामले झूठे भी मिल रहे हैं, 41% मामले झूठे। आप इस बात को देखिए 41% मामले झूठे हैं। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूँ, पुलिस अधिकारी आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। केंद्र के अंदर किसानों को कुचल देता है, उसको हटाते नहीं है। इन्होंने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है, इन्होंने राज्य को कुछ दिया नहीं, बच्चों को सुने किसानों को कुचलने वाले गृह राज्य आप कहने क्या चाहते हैं? आप देखिए आप चुनाव जीत रहे हैं, अपने आप को इतना कीजिए। आप चुनाव जीतेगा मतलब ये नहीं है कि ऐसा चक्कर निकालेंगे। आपके पूरे देश के अंदर महंगाई, पूरे देश के अंदर गरीबी, आज आपको गैस कितने रुपए बढ़ाए? आपके गैस सिलेंडर में कितने रुपए बढ़ाए? बताइए गैस सिलेंडर में मुद्दा कैसे नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है, आज आपको महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी में 25% है। अरे छोड़िए ना, झूठे आंकड़े मत दीजिए, झूठे आंकड़े मत दीजिए, सच्चे आंकड़े दीजिए। शैलेंद्र जी समय कम है, मैं एक बार मित्रेश जैमी साहब मैं कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, मेरा आप बताइए ना, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपने 181 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया है, जो सिर्फ 9 दिनों के अंदर। जो कानून बनता है उसका पालन कौन कराता है? तो केंद्र सरकार बनाते, दूसरे राज्य क्यों नहीं बनाते? पुलिस अधिकारी, जब ये अधिकारी ही भ्रष्ट है, जब इन पे सरकार की लगाम ही क्या एमपी में कानून है? क्या गुजरात में कानून है? क्या हरियाणा में कानून है? बताइए ना। कैसे सारी घटनाएं हो रही है? मैं मान चाहूंगा सारे पदाधिकारी। शैलेंद्र जी मैं रोक रहा हूं। मैं मित्रेश जी आपके पास जाना चाहूंगा। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान रीट स्कैम से राजस्थान भी इन चर्चाओं में है। बिहार का आप चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का, उत्तर प्रदेश का टीचर्स भर्ती का मामला हो, हरियाणा का हो, व्यापम स्कैम आप सब लोगों को मालूम है कि कैसे डॉक्टर देश का सबसे बड़ा सुनिए सर बात ये नहीं कह रहा मैं किसके वक्त कहां क्या हुआ, मैं मेरा ये एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें उस पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए अपने स्वार्थों के लिए, अपनों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। ये लगता है कि मुझे जब तक कि दुस्साहस पब्लिक का नहीं है, दुस्साहस हमारे संरक्षण देने वालों का भी खत्म होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अगर ऐसा कोई मिलता है तो आजीवन वो चुनाव ना लड़ सके, मंत्री नहीं बन सके, उसकी संपत्ति अटैच की जानी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कहा वो इंपॉर्टेंट कानून में होना चाहिए कि पॉलिटिकल जो सरवाइव कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली इसको पनाह दे रहे हैं, उन पर लगाम कसनी चाहिए। जैसे रामकृपाल मीणा है, रामकृपाल मीणा की तमाम बीजेपी अफसरों के नेताओं के साथ फोटो है, और किस राज्य में उसको जो सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बन गई, जबकि जो कॉलेज आयुक्तालय उसके साफ इंस्ट्रक्शन है कि जमीन शिक्षा समिति के नाम होनी चाहिए, वो संस्थानिक होनी चाहिए। उस सरकारी जमीन पर इतने सालों से कॉलेज चला रहा था, अब बुलडोजर चला है। तो आपने कांग्रेस दूध की धुली है ना, बीजेपी दूध की धली है। बातें हम यहाँ बैठ कर कितनी बड़ी बात कर मुद्दा है कि जिसमें देखिए दोनों पार्टियों के नेताओं को ये कोचिंग सेंटर वाले, ये प्राइवेट कॉलेज वाले, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले बहुत बड़ी फंडिंग करते हैं। राजस्थान में आज की तारीख में माइंस के बाद पॉलिटिकल जो फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कड़वा सत्य है। राजस्थान के अभी सवाई माधोपुर में जमुआई कॉलेज और राजा हमीर सिंह कॉलेज की कहानी आई है कि वो बच्चों से फीस लेते थे, आज तक फैकल्टी नहीं रखी। एसीबी ने पिछली बार क्राइम पर पकड़ा कि वो बच्चों को बीएड में किस तरीके से वसूलते थे, उनकी पहली बार मान्यता खत्म की गई। तो वो वाइस चांसलर, कोटा की वाइस चांसलर उस कॉलेज वाले के साथ खड़ी हुई है। तो आपके सिस्टम में जो करप्शन घुस गया है, जो एजुकेशन पवित्र था, वो पूरी तरह प्रोफेशनली होकर संस्कार विहीन हो चुका है। और ये खनन माफियाओं की तरह, कोई खान माफिया,
कोई कोचिंग माफिया आपने देखे जो सीकर में यूनिवर्सिटी ला रहे थे, उनका वाइंस का काम था। आप जो और कितने लोग काम कर रहे हैं जिनके जो यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए कोई एजुकेशनिस्ट को तो यूनिवर्सिटी मिल नहीं रही, क्योंकि न उसके पास रिश्वत देने को पैसा है, न उसके पास 30 एकड़ जमीन खरीदने को पैसा है। तो ये जो एक बड़ा कोकस क्रिएट हो गया है, इसमें बड़े बड़े माफिया उतर कर आ गए हैं। इस पूरी प्राइवेट जो 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके मालिकों का आप एनालिसिस करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। आप सिंघानिया यूनिवर्सिटी बिना MCI के अप्रूवल के MBBS करा रहे हैं, आप कुछ बिगाड़ लीजिए ना राजस्थान में। और आज से नहीं, दोनों पिछली बीजेपी सरकार से भी करा रहा है। कितनी सनराइज यूनिवर्सिटी के बारे में आए दिन अखबारों में छप रही है कि वो 40,000 डिग्रियां बांट चुका है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर रोक लग गई। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मिथिलेश जी जो बेबाक बात कर रहे हैं वो एक पीड़ा कही जा सकती है। ये भी एक शिक्षाविद के रूप में भी रहे हैं, अपना बड़ा एक कैरियर है, जर्नलिस्ट भी हैं। बात यह है कि केवल इसे पॉलिटिकल एजेंडा मुद्दा मत बनाइए कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर ये बिल लेके आए तो बीजेपी को विरोध करना है, अगर बीजेपी कुछ करके आ रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ लेके आती है स्टेट्स के लिए, तो कांग्रेस उसका अपोज करे कि सिर्फ हम अपोजिशन में। ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें उस मूल जड़ में जाने की आवश्यकता है। दोनों आईना मतलब शीशे के मकान में सब बैठे हुए हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बड़ी एक विकट स्थिति है। और मैं कहूंगा कि पीड़ा की बात है कि संरक्षण दोनों तरफ से मिल रहा है। बेशक कितनी भी बातें कही जाएं, लेकिन चिट्ठे सबके हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में इस समाज में वह संस्कार जो गुरुकुल जिसके लिए भारत जाना जाता है, और हम दम भरते हैं कि विश्वगुरु ऐसे नहीं, वो उस समय के संस्कारों की वजह से लोग मानते हैं कि यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसे रही, साइंस उस वक्त था हमारा। अगर इन तमाम चीजों पे हम अपना अपना खेलते रहे तो मुझे लगता है कि गर्त में चले जाएंगे। कानून कितना ही सख्त हो, जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन ईमानदारी से नहीं होगा तब तक मकसद हल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।